नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे को जो काम शुरुआत में जो नोटिफिकेशन आया था ना ग्रुप डी में, उस वक्त करना चाहिए वो आज कर रहे हैं। जो कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है उनको अब अवसर मिल रहा है कि फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं, आरआरबी चेंज भी कर सकते हैं। कारण ये है कि एक तो पहले इन्होंने आरआरबी वाइज टोटल वैकेंसी मेंशन नहीं की थी कैटेगरी वाइज, जो अब की बार संशोधन में की है। अब ये संशोधन हुआ है तो कुछ मिस्टेक अभी भी बरकरार हैं, उल्टा यहाँ पर और ज़्यादा मिस्टेक हो गई है। तो कुछ बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से ये कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो विदाउट फ़ी। यानी यहाँ पर आरआरबी वगैरह चेंज कर सकते हो। कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी आवेदन कर रखा है। तो देखते हैं जो शुद्धि पत्र है उसमें क्या कुछ आया है और आरआरबी वाइज क्या कुछ वैकेंसीज में अपडेट हैं, वैकेंसीज कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या चेंजेस है। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद पर सबसे पहले अपडेट आया है कोरिजेंडम नंबर 1 9/2025, यानी यहाँ पर ग्रुप डी की बात हो रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आ चुका। तो इस शुद्धि पत्र को आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि हमने 31 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर पब्लिश किया था। अब यहाँ पर रिवाइज किया जाता है और उसमें कुछ अमेंडमेंट ये किए जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर जो एनेक्सर ए है जिसमें पोस्ट पैरामीटर हैं, उसमें पहले एसआर नंबर था ना, उसके स्थान पर अब इसको कैटेगरी नंबर पढ़ा जाए। और साथ ही साथ एनेक्सर बी में जो वैकेंसी टेबल है आरआरबी वाइज, इसमें 3 प्रमुख चेंजेज हैं। एक तो यहाँ पर इन्होंने टोटल वैकेंसीज को ऐड किया है। वैकेंसीज यहाँ पर रीअरेंज की गई हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को। पहले गड़बड़ आ रहा था डाटा कैलकुलेशन में, उसको इन्होंने सही किया, ये बोल रहे हैं। और साथ ही साथ मेट्रो रेलवे कोलकाता को इन्होंने रिवाइज किया और यहीं पर इन्होंने गलती की है। इस गलती के चलते टोटल वैकेंसीज कम हो जाए। अब आपको दोबारा आरआरबी वाइज वैकेंसीज बताएं और क्या कुछ इन्होंने नीचे संशोधन किया है वैकेंसीज में, वो देखें। उससे पहले देखिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपके एनटीपीसी के बाद ही होगा। कहने का मतलब अप्रैल के बाद ही होगा। हो सकता है कि जून जून के आसपास हो जाए। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। समय रहते आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है ग्रुप डी का, उसके आंसर की भी आ जाएगी, तो वो सारा कुछ आपको टेक्स्ट बुक पर मॉक फॉर्म में भी मिल जाएगा। और 1 साल की वैलिडिटी में, ऐसा नहीं ग्रुप डी का, एएलपी टेक्नीशियन जेईई जो भी एग्जाम हो रखे हैं उनके पेपर मिल जाएंगे, उन पर आधारित मॉक मिल जाएंगे। वो सारे टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आप टीटीजे की ओपन कोड यूज़ करेंगे तो अभी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट यानी एक दिन में ₹2 के आसपास की प्राइस आएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पोस्ट पैरामीटर में तो योग्यता तो वही है 10th पास या फिर आईटीआई। इसमें पहले एसआर नंबर था ना, इसको 1 2 3 4, अब इन्होंने कैटेगरी नंबर्स किया है। तो पहले आप देखेंगे इस प्रकार एसएल सीरियल नंबर दे रखे थे और सेम ही 14 टाइप की पोस्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं। अब इन्होंने इसको कैटेगरी नंबर वाइज कर दिया है। ये सारी आप क्या डालते हो फॉर्म भरते वक्त से, इसकी वरीयता डालते हो, प्रेफरेंस डालते हो कि कौन सी पोस्ट पहली वरीयता पर है। सो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, नीचे क्या मैं आपको ऊपर बताता हूँ कि और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अनचेंज हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज एन आरआरबी। जो पहले से आवेदन कर रखे हैं ना, तो आरआरबी आपने सेलेक्ट की है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने उस आरआरबी में प्रेफरेंस है ना, वो भी चेंज कर सकते हो। जनरल रेलवे या फिर प्रोडक्शन यूनिट वाइज टोटल 14 टाइप की पोस्टों की प्रेफरेंस है, उसको चेंज कर सकते हो। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि मॉडिफाई देयर ऑप्शन एज पर अपडेटेड एनेक्सर बी। एनेक्सर बी यानी आरआरबी वाइज वैकेंसीज अपडेट हुई हैं। हालांकि वैकेंसीज तो वही हैं, ज़्यादा कुछ अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ पहले कैलकुलेशन में मिस्टेक थी उसको सही किया है। सो यहाँ पर जो कैंडिडेट गलती से कुछ आरआरबी गलत वाला सेलेक्ट कर दिया है, तो ज़्यादातर इसमें खास कोई बदलाव है नहीं कि आपको फोकस कि आप आरआरबी चेंज ही करो। वो इक्वल सी वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आरआरबी वाइज इन्होंने वैकेंसीज हैं वो दे रखी है। इसको मैंने क्या किया, टैली किया पहले और अब के नोटिफिकेशन में, तो एक ही मेरे को बदलाव देखने को मिला। वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आरआरबी कोलकाता में। कोलकाता में आप देखेंगे वैसे ये सारी आरआरसी है। कुछ कैंडिडेट के अभी भी डाउट है कि हमारी, जैसे कि कैंडिडेट बोलते हैं कि जम्मू में तो वैकेंसी है ही नहीं। तो भाई आरआरसी तो टोटल 16 ही है और आरआरबी टोटल 21 है। तो ऐसे 5 आरआरबी रहेंगे जिसमें वैकेंसीज नहीं दिखेगी। वो आपको बता दूंगा कौन से हैं। जैसे कैंडिडेट कहते हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ है ही नहीं, एक्चुअल में वो आरआरबी आपके एनआर में न्यू दिल्ली। तो आरआरबी और आरआरसी में आपको अंतर पता होना चाहिए। चंडीगढ़ आरआरबी है, न्यू दिल्ली आरआरसी है। उसी प्रकार आपके अहमदाबाद आरआरबी है, उसकी आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई है। जो वैकेंसी टेबल में ये आपको आरआरसी दिखेगी। जैसे सीआर मुंबई में तो मुंबई ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डब्ल्यूआर मुंबई एक्चुअल में आरआरबी अहमदाबाद है। क्योंकि जब आप फॉर्म डालते हो उसमें आरआरबी आ रहा है, आरआरसी नहीं आ रहा। सो कैंडिडेट यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो ये डाउट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। और कहाँ पर आपका डाउट होता है? और होता है जहाँ पर आरआरसी और आरआरबी अलग हो, जैसे भोपाल है। तो भोपाल में
आरआरबी है, लेकिन आरआरसी डब्ल्यूसीआर जबलपुर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पटना है, उसकी आरआरसी हाजीपुर है। अजमेर है, उसकी आरआरसी जयपुर है। रांची जो आरआरबी उसकी एससीआर कोलकाता है। और बाकी जो हुबली है उसकी आरआरबी बेंगलुरु है। यही कुछ बदलाव है। अब यहाँ पर आप कोलकाता को मैं बताता हूँ, जिसमें ये बोल रहे हैं कि मेट्रो की वैकेंसीज में हमने कुछ अपडेट किया है। अब एक्चुअल में ईआर जो कोलकाता या फिर मेट्रो कोलकाता है, इनकी टोटल वैकेंसीज हैं 1173 हो रही है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 1060 कर रहे हैं। लेकिन आप इनको जोड़िएगा खुद, ये सारा आप सम कीजिएगा, 1060 नहीं है, ये सम करने पर 1173 आएगा। देखिए इनकी कैलकुलेशन मिस्टेक। अब ऊपर से आप सम करेंगे ना, यहाँ से दोनों साइड इक्वल रहने चाहिए, ये और ये, रो एंड कॉलम। कॉलम का तो 1060 आ रहा है, तो आप कहीं कॉलम में कहाँ मिस्टेक है। कॉलम में देखो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐड किया इन्होंने, ये ऐड करके क्या लेके आई, 25। क्या आपको लगता है इनकी जोड़ 25 है, ये अकेला ही 30 है? तो ये मिस्टेक इनकी आपको दिख रही है। और बताता हूँ, अभी भी कोलकाता में जैसे आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन और सीसीए वालों को 20-20% आरक्षण है, टोटल वैकेंसीज का 20%। इधर देखो भाई, ये खुद आप देखो कि टोटल वैकेंसीज तो है 32, टोटल में तो 32 एक्स सर्विसमैन और सीसीए वालों को मिल रही है 79। देखो भाई अभी भी मिस्टेक है। और ये बोल रहे हैं कि हमने स्पेशली मेट्रो कोलकाता में कुछ अपडेट की है वैकेंसीज। अपडेट क्या, आपने इसमें मिस्टेक डाल। ये पहले वाला नोटिफिकेशन है जिसमें नीचे टोटल वैकेंसीज प्रत्येक आरआरबी में मेंशन नहीं की। अब की बार इन्होंने नीचे सम करके मेंशन कर दी। पिछले वाले में आप 79 देखेंगे ना, तो उसमें एक्चुअल में वैकेंसीज कितनी है, 393 है। इसमें देखिए 7 नंबर वाली पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर फॉर इंजीनियरिंग मेट्रो, इसमें मिस्टेक। इतना ही नहीं, यहाँ पर 53 है तो 41 कैसे दे दी, 20-20% में नहीं होता ही। तो यहाँ पर सारा कुछ चेंजेज किया गया। ये पिछला पास्ट है, अब की बार एक्चुअल में है नहीं। उसमें तो 15 टाइप की कैटेगरी जा रही थी, एक्चुअल में है तो 14 ही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 13 कैटेगरी कर दी है, फिर भी गड़बड़ है। तो एक बात तो इन्होंने ये की कि पहले जो एसआर नंबर था ना, अब यहाँ पर वो कैटेगरी नंबर है। इस कैटेगरी नंबर का मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट पैरामीटर में एक नंबर कैटेगरी के है, तो यहाँ पर भी एक नंबर, पहले ऐसे नहीं था, अलग था। यहाँ पर थोड़ा कैंडिडेट को और ईजी हो जाता है कि जो कैटेगरी वो वरीयता में डाल रहे हैं उसमें एक्चुअल में वैकेंसीज है कि। तो कोलकाता की मिस्टेक सही हो जानी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, 113 के आसपास। लेकिन ये जोड़ में तो 1173 ही हो रही है। सो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, जो पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए ये जोड़ बाकी तो, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो। अब देखिए यहाँ पर एक बार पुनः आपको टोटल वैकेंसीज आरआरबी वाइज बता देता हूँ, जो अभी इन्होंने टोटल वैकेंसीज करके अपडेट की है। तो सबसे अधिक हैं आरआरबी चंडीगढ़ या फिर आरआरसी न्यू दिल्ली में, ये हैं 3537 है। उनमें से हॉरिजेंटल एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। दिव्यांग कैंडिडेट की वैकेंसीज को हटा देंगे, तो ये तीनों की हटाएंगे तो लगभग कितनी है, 43% या 44% के आसपास वैकेंसीज हैं। इनके लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। सो आपके लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज रह जाती है, शुद्ध वैकेंसीज ये रह जाती है मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए, ये जो आपको रेड वाले सेक्शन में दिख रही है। और एक्चुअल में ये टोटल वैकेंसीज है, आप आरआरबी वाइज देख सकते हो कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो टोटल वैकेंसीज 22,195 आपको दिख रही है। और कोलकाता की यदि मिस्टेक वो 1060 है, वो यदि मिस्टेक सही माने ना, तो आपकी वैकेंसी 22,082, 113 कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो मिस्टेक ही है, वो सही नहीं है। और जब इसमें सीसीए वाले या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह माइनस करे 43% के आसपास, तो 12,639 ये शुद्ध वैकेंसीज रह जाती है। सबसे कम बेंगलुरु में है 90, भुवनेश्वर में आप देखेंगे 803 है, उसके बाद रांची में 949 है, अजमेर में 974 है, पटना में 993 है, सिकंदराबाद में 1012। तो मैक्सिमम वैकेंसीज आप देखेंगे 1000 के इर्द गिर्द हैं। अधिकतम आरआरबी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ये ऊपर की 3-4 आरआरबी में, ये देखें ना 4 आरआरबी, इनमें ज़्यादा डिफरेंस है। और बाकी में 1000 के आसपास है। और सबसे लोवेस्ट आपने देखा बेंगलुरु में। आप कहाँ से आवेदन करने जा रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी साइंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ट जो सवाल 2024 में आए एएलपी टेक्नीशियन जेईई की 1500 क्वेश्चन 23 चैप्टर विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ई बुक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैप्टर वाइज और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।